आग जब लगेगी तो आग की लपटें घरों की पहचान नहीं करती हैं कि किसका मकान है। सभी के साथ होगा। और जिस प्रकार से बिहार को आपने जिस व्यवस्था में आपने झोंक दिया है, अब कहीं अपराधी खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, घर घर में अपराधी मिलेगा, हर गली मोहल्ले में अपराधी मिल रहा है। कल जीतन राम मांझी जी के नतनी की हत्या हुई है, तो आज कटिहार में किसी माननीय के भाई भतीजा की हत्या हुई, तो ये चलता रहेगा। आप देखिए नित्यानंद राय जी के भगना आपस में लड़के वो मर गए। बिहार की जो पुलिस है ना, नजर है उनकी आदि मुजरिमों पर इस कदर गहरी, अगर चाहे बता सकते हैं चोरी कल कहाँ हो। उनको सब मालूम है, वेल नोन में सारा चीज हो रहा है। पुलिस को क्या पता नहीं है? पुलिस अगर पुलिस सही तरीके से अगर काम करे तो उनको पता है कि कल कहाँ अपराध होने वाला है। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में सुशासन की सरकार और देखिए कि एमएलसी वंशीधर बरवासी ने सीएम नीतीश कुमार के सरकार पर यानी कि बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से अब जनप्रतिनिधि का घर भी सुरक्षित नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पर कहना था कि हर गली मोहल्ले में अब हथियार मिल जा रहा है। बहुत सारी बातें और एमएलसी वंशीधर बरवासी जो है वो कह रहे हैं। इसके साथ साथ बिहार सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। पहले आप सुनिए एमएलसी वंशीधर बरवासी को। लगेगी आग तो आएंगे सभी घर जद में। आग जब लगेगी तो आग की लपटें घरों की पहचान नहीं करती हैं कि किसका मकान है। सभी के साथ होगा। और जिस प्रकार से बिहार को आपने जिस व्यवस्था में आपने झोंक दिया है, अब कहीं अपराधी खोजने के लिए कहीं नहीं जाना है, घर घर में अपराधी मिलेगा, हर गली मोहल्ले में अपराधी मिल रहा है। और इसकी पूरी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। ये सरकार जिम्मेवार है इसके लिए। आपने लोगों की मानसिकता इस प्रकार से बना दी है, सब बेलगाम हो गया हुआ है, हर कोई बेलगाम है। आप सड़क पर चल रहे हैं, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, उसको रोकने की कोई आपके पास क्षमता नहीं है। छोटा सा बच्चा है, वो स्कूल जाता है, टीचर उसको डांट नहीं सकता है। आपने तो सारी बंदिशें तोड़ दी, किसी पर कोई नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण के जो प्रभावी व्यवस्था, जो सारी व्यवस्था वो आपने ध्वस्त कर दिया। तो आज कल जीतन राम मांझी जी के नतनी की हत्या हुई है, तो आज कटिहार में किसी माननीय के भाई भतीजा की हत्या हुई, तो ये चलता रहेगा। आप देखिए नित्यानंद राय जी के भगना आपस में लड़के वो मर गए, तो अब तो हत्या कर देना आम बात है। लोगों की मानसिकता, ये जिस प्रकार से एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया गया है, उसी का ये नतीजा है। लोगों में धैर्य नहीं है, सहिष्णुता नहीं है, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है, और उसकी क्या सजा उनको मिलेगी इस चीज से वो अनजान है। यही होना है। बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर कैसी तरह से अपराधी बेलगाम है, फिर हथियार कहां से बिहार में आते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। हथियार कहाँ से आता है, कहाँ नहीं बनता है, ये ना बताइए। आना कहाँ है, जाना कहाँ है? हथियार कहाँ नहीं बनता है? आप गली के गली में छापा मारिए, सब जगह आपको हथियार बनाते हुए मिल जाएगा। गली गली में स्मैकियर मिल जाएगा, जो बात बात में 500 रुपया के लिए किसी को चाकू मार देगा। तो घर घर में स्मैकियर है, सुलेशन सूंघने वाला मिल रहा है। तो ये अपराध तो कहाँ नहीं हो रहा है? ये जितने भी लोग हैं वहां पर बैठ करके, जो इनोवा से चलते हैं और बड़ी बड़ी हाई फाई सिक्योरिटी में चलते हैं, उनको क्या पता है कि गली मोहल्ले में क्या क्या हो रहा है? सभी जगह अपराध है और अपराधी हैं। और ये व्यवस्था, ये सुशासन की, कथित सुशासन की सरकार इसके लिए जिम्मेदार। पुलिस की कार्यशैली को कैसे देखते हैं? पुलिस की कार्यशैली तो पुलिस है, तो यहाँ तो बिहार की जो पुलिस है ना, नजर है उनकी आदि मुजरिमों पर इस कदर गहरी, अगर चाहे बता सकते हैं चोरी कल कहाँ हो। उनको सब मालूम है, वेल नोन में सारा चीज हो रहा है। पुलिस को क्या पता नहीं है? अगर पुलिस सही तरीके से अगर काम करे तो उनको पता है कि कल कहाँ अपराध होने वाला है। यह सत्ता संरक्षित, प्रशासन संरक्षित अपराध हो रहे हैं। अगर प्रशासन चाहे तो अपराधी हिल जाएगा। देख रहे हैं ना, जहाँ का चीफ मिनिस्टर अगर वह अपने पर आ जा रहा है तो वहां पर अपराधियों को शरण लेना मुश्किल है, सब भाग रहे हैं राज छोड़कर। और बिहार के अंदर में क्या स्थिति है? क्योंकि फील गुड करना है, वहां पर तो बैठ करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे पीछे, अब तो मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो हाथ में थाली पकड़वा के आरती करवा रहे, जैसे बच्चे से करवाया जाता है। तो जब बच्चे की भूमिका में जहाँ के मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था एमएलसी वंशीधर बरवासी का। इसके साथ ही बता दें कि कल जिस प्रकार से जीतन राम मांझी की नतनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वहीं बता दें कि खगड़िया में जदयू नेता है जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तो लगातार जो है अब जनप्रतिनिधि का भी घर जो है बिहार में सुरक्षित नहीं है, उनके भी घर में अब गोलीबारी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर हथियार कहां से आते हैं, वो भी अवैध हथियार।
अवैध हथियार के कारण जो है कहीं ना कहीं हत्या हो रही है। तो देखिए कि एमएलसी बंशीधर वनवासी ने अब सवाल खड़ा कर दिया है, बिहार सरकार के पुलिस पर भी सवाल खड़ा किया है। इसके साथ साथ हथियार को लेकर भी कई सारी बातें उन्होंने कहा है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।